हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक बार आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में, और आज अपन देखेंगे रिएक्ट के अंदर यूज इफेक्ट हुक्स का कैसे यूज किया जाता है। तो जैसे कि आपने पहले देखा, हुक्स के बारे में समझा, और हुक्स के बाद अपन ने यूज स्टेट के बारे में समझा, और यूज स्टेट के बाद में अपन ने समझा यूज रिड्यूसर के बारे में। ठीक है, और आज अपन समझेंगे कि यूज इफेक्ट क्या करता है। ठीक है, यूज इफेक्ट का क्या रोल है रिएक्ट के अंदर, तो वो अपन यहाँ पे समझेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो यूज इफेक्ट मतलब होता क्या, पहले वो समझ लीजिए। यूज इफेक्ट क्या करता है, वो कुछ भी, जैसे आप कोई चेंज कर रहे हो अपने कंपोनेंट के अंदर, तब वो क्या करता है ना, री रेंडर करने का काम करता है। ठीक है, री रेंडर करना हो, जब आपको कोई भी पेज को रिफ्रेश लोड करना हो अगेन, तब आप क्या करते हो वहां पे यूज इफेक्ट का यूज करते हो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। क्योंकि देखो, क्लास कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे लाइफ साइकिल मेथड्स थे, ठीक है, जिसके बेसिस पे अपन सेम काम करते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट को कैसे अपन सेम परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन ने क्या, यहाँ पे रिएक्ट ने क्या किया, 16.8 वर्जन के अंदर रिएक्ट के अंदर हुक्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, हुक्स को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में अपन लोगों ने क्या किया, उस हुक्स का यूज करके सेम एक्शन परफॉर्म किए। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आप यहाँ पे क्या करते हो, यूज इफेक्ट का हुक का यूज करके यहाँ पे कोई भी एपीआई कॉल करना हो, डेटा फेच करना हो एपीआई से, या फिर माउंट करना हो, डिड माउंट करना हो, है ना, तब जाके आपको सारा ये हुक्स है वो यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे रिड्यूसर का बताया था मैंने लास्ट टाइम, तो अगर आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, तो हुक्स और यूज रिड्यूसर हुक्स का और यूज स्टेट का, तो वो तीनों वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, मेरे लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे शायद यूज इफेक्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट डालना, उसके अंदर कोई भी इफेक्ट डालना। ठीक है, जब भी आप कोई चेंज करते हो तो उसको री रेंडर करवाना, ठीक है, माउंट करवाना, अनमाउंट करवाना, राइट, तो वो काम करता है यूज इफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ अपने कोड एडिटर के अंदर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ काउंट ऐप का, और वो कैसे मतलब यूज पैक के अंदर जाता है और कैसे काम करता है, तो उसके बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ कोड एडिटर के अंदर। मैं आ गया एडिटर के अंदर, और अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इस ऐप को रन कर देता हूँ। ये यहाँ पे npm स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, अपना ऐप रन हो रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ, एसआरसी के अंदर मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट इफेक्ट हुक्स डॉट जेएस करके मैंने एक यहाँ पे कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना यहाँ पे कोडिंग। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को यूज इफेक्ट का यूज करना है, तो इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा रिएक्ट को, एंड यूज स्टेट यूज इफेक्ट को, क्योंकि स्टेट का यूज इसलिए करेंगे कि वहां पे आपको कुछ सेट भी करना है। ठीक है, तो यूज अगर आप लोगों ने मेरा वो यूज स्टेट वाला नहीं देखा हो वीडियो, तो लास्ट वीडियो देख लीजिए आप, वहां जाके प्रॉप्स और स्टेट का मैंने दोनों का बता रखा है कैसे प्रॉप्स पास किया जाता है। अब यहाँ पे आ गया यूज स्टेट एंड यूज अफेक्ट। ठीक है, तो मैंने इन दोनों का यहाँ पे ये कर दिया इंपोर्ट। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक फंक्शन। ठीक है, और अब फंक्शन मैं जो बना रहा हूँ अपना यहाँ पे देखिए, इसमें अपन ने क्या किया था, अपन ने यहाँ पे नॉर्मली एक आ, ये कंपोनेंट बना के अपन ने काउंट और ये किया था, राइट। सो सेम टू सेम ही करना है, बट इसमें डिफरेंस इतना आएगा, बस यूज इफेक्ट का करके वो करना है अपन को। कोई बटन क्लिक करने पे वो यूज इफेक्ट के अंदर जाएगा, और वहां से वो कोई भी वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, तो अपन उस तरह से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ अपना यहाँ पे कॉन्स्ट करके
most use effect hooks is equal to फंक्शन एरो फंक्शन यहाँ पे। और अब अपन को यहाँ पे ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है अपन को, और यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे मैं काउंट का कर रहा हूँ, तो काउंट का ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो काउंट एंड सेट काउंट, क्योंकि सेट भी करना पड़ेगा अपन को जब अपन यूज इफेक्ट के अंदर जाएंगे, और वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे यूज स्टेट और इनिशियल वैल्यू अपन यहाँ पे दे देते हैं 0। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना यहाँ पे स्टेट वेरिएबल को सेट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एरो फंक्शन लगा के ये कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया अपना यूज इफेक्ट। ठीक है, अब उससे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। रिटर्न कर रहा हूँ। अब रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे आपको रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक H1 बना दिया। ठीक है, H1 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे काउंटर ऐप यूजिंग यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट। ठीक है, और ये मैंने कर दिया, यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया। और यहाँ पे आपको H3 के अंदर मैं क्या यहाँ पे उस काउंट को यहाँ पे दिखा दूंगा, जो अपना काउंट आ रहा है वो मैं काउंट को यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे काउंट इस, ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे काउंट को दिखा दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे बटन बनाना है। यहाँ पे मैंने बटन बनाया। ठीक है, ये बटन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा। ठीक है, इंक्रीमेंट का ये मेरा बटन है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इस पे ऑन क्लिक पे, देखिए ऑन क्लिक पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसके ऑन क्लिक पे वो क्या करेगा, सेट काउंट करवाना है अपन को। ठीक है, सेट काउंट में क्या होगा, काउंट जो भी है वो उसको +1 कर दे। ठीक है, अपन को यहाँ पे +1 करवाना है, जो भी काउंट रहेगा उसको +1 किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने यूज इफेक्ट के अंदर जाता हूँ। ठीक है, अब एक और अपन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं खाली सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए, जो अपन यहाँ पे जो यूज इफेक्ट बनाया, ठीक है, वो क्या करेगा, ये जो कंसोल है जो अभी मैं लिख रहा हूँ कंसोल, ठीक है, यहाँ पे ये जो कंसोल है वो कब रन होगा, देखिए यहाँ पे कंपोनेंट माउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट कंपोनेंट माउंट। ठीक है, यहाँ पे तो होगा कंपोनेंट माउंट। ओके, अब इसमें जब भी आप उसको रिटर्न करते हो, ठीक है, ये जो यूज इफेक्ट के अंदर जो आएगा
वो जब आप रिटर्न करते हो तो वो क्या होगा, तब क्या होगा उसको अपन क्या करते हैं, ये होता है अनमाउंट। यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट इज अनमाउंट, ठीक है। तो वहां पे तो होगा माउंट और यहाँ पे होगा अनमाउंट। अब कब चलेगा ये दोनों, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट वाला जो कंसोल है वो तो चलेगा आफ्टर कंपोनेंट माउंट, ठीक है, ये तो इसके पहले चलेगा, ठीक है। और ये जो है वो बाद में चलेगा, ठीक है। सॉरी, ये बाद में चलेगा, फर्स्ट वाला जो है वो बाद में चलेगा, कंपोनेंट माउंट होने के बाद में। और जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है जो रिटर्न के अंदर है, वो चलेगा पहले, उससे पहले, रन होने से पहले, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और यूज इफेक्ट बनाया, ठीक है, एक और यूज इफेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और कंसोल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये कंसोल जो है वो क्या करेगा अपना, यहाँ पे क्या करेगा, जो भी आपका काउंट चेंज होगा, ठीक है, जब आप आओगे तो वो क्या करेगा, आप जब भी कोई काउंट चेंज करोगे ना तब वो कंसोल प्रिंट होगा। यहाँ पे वो यूज इफेक्ट तो कब चलेगा, जब आप कोई चेंज कर रहे हो उसके अंदर चेंज होगा काउंट के अंदर, ठीक है। सो ये कब चलेगा, काउंट हैज चेंज, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप कोई भी चेंज करोगे काउंट के अंदर तब ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पे काउंट, ओके। तो ये हो गया अपना यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे कॉल ऑफ यूज इफेक्ट, ठीक है, ये कॉल कर दिया और यहाँ पे ये हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउजर के अंदर, ठीक है, मैं ब्राउजर के अंदर आया, मैं ब्राउजर के अंदर आया और मैं पहले तो क्या करता हूँ, इसको इस अपने इसको कॉल करवाना है तो मैं जाता हूँ अपना ऐप के अंदर और मैं यहाँ पे इसको कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। अपना इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा और रिड्यूसर को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। और अब मैं जाता हूँ ब्राउजर के अंदर, आया ब्राउजर के अंदर, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है काउंटर ऐप यूजिंग यूज इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तो आ रहा है काउंटर ऐप आ रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बट डिक्रीमेंट का भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया यूज इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे मैंने यही बटन को कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैं माइनस का साइन कर देता हूँ, माइनस करना है अपन को यहाँ पे, और यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट यूजिंग ह्यूज इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऐप रन हुआ, इंक्रीमेंट किया मैंने यहाँ पे और ये डिक्रीमेंट हुआ, राइट। तो इसी तरह से अपन कर सकते हैं यूज इफेक्ट का यूज। अब मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ, तो अब इस कंसोल के अंदर ये समझिए, देखिए अभी क्लियर है कंसोल, तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, देखना। तो जैसा कि मैंने बोला था पहले, ठीक है, अनमाउंट होने से पहले चल गया, ठीक है, ये बाद में चला, ठीक है। और ये चेंज होता है तब, मैंने बोला था तब जाके ये इस तरह से यहाँ पे चलता है। यहाँ पे जैसे जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे ये चलेगा, ठीक है। तो ये होता अपना यूज इफेक्ट का यूज। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।